जय श्री राम। मानस चर्चा में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे प्रारब्ध के बारे में। प्रारब्ध के बारे में भगवान शंकर ने स्वयं मानस में कहा, होई है सोई जो राम रच राखा। यह बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है। हम समझते हैं पूरे विश्व के, संपूर्ण विश्व का हर इंसान इस पंक्ति को किसी न किसी रूप में कहता रहता है। होई सोई जो राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ा वहीं शाखा। इस पर एक बहुत ही अद्भुत, रोचक, हृदयग्राही कथा है। आइए हम उस कथामृत का रसपान करते हैं। एक समय भगवान महादेव माता पार्वती सहित विचरण कर रहे थे, धरती पर घूमने आए हुए थे। संयोग से उनके रास्ते के आगे आगे तीन व्यक्ति और जा रहे थे। तीन में एक पुरुष, उसकी पत्नी और उसका पुत्र, ये थे। इनको देखकर माता जी बहुत चिंतित हुई, क्योंकि वो तीनों अत्यंत गरीब, दुखी, पीड़ित दिख रहे थे और देखने से ही मालूम हो गया कि बहुत ही दीनहीन हैं। माता जी ने प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु हम लोगों के सामने ये इस स्थिति में जा रहे हैं, कृपया इनकी स्थिति बदलने का प्रयास करें और इन्हें संपन्न कर दें, इन्हें धन धान्य दे दें, ताकि ये इस दीनहीन स्थिति से ऊपर उठ जाए। भगवान ने कहा, देवी इन लोगों के भाग्य में, प्रारब्ध में यही है, इससे अधिक ये पा नहीं सकते, चाहे हम कितना हो प्रयास करें। माता जी ने कहा, प्रभु आप प्रयास करके तो देखें। भगवान ने कहा, ठीक है, अगर आप इतना प्रेशर बना रही हैं, मेरे ऊपर कह रही हैं, तो क्यों नहीं आपकी बात मान लेते हैं, चले देखते हैं। माता सहित प्रभु उन तीनों के समक्ष आए और कहा, देखो आप लोग मुझसे कोई तीन चीज मांग सकते। माता जी ने उन तीनों को बहुत समझाया कि देखो, अच्छी चीज मांगना जो तुम्हारे जीवन के लिए हमेशा के लिए लाभकारी हो, क्योंकि ये महादेव हैं, जो मांगोगे वो दे सकते हैं, ये देने वाले हैं, दे देंगे, इसे संदेह की गुंजाइश नहीं देने में। तो चलो, सबसे पहले पत्नी ने कहा, ठीक है, अगर ऐसी बात है तो हे महादेव जी, आप हमें दुनिया की सबसे सुंदर, सबसे सुंदरी, रूपवती स्त्री बना दीजिए। अब महादेव जी ने कहा, तथास्तु, वैसा ही हो गया। परम सुंदरी, लावण्यमयी, रूपवती, जो देखे वही देखता ही रह जाए। संयोग देखते हैं, अभी ये चली रही थी बातें, तब तक उधर से एक राजा अपने हाथी से निकल रहा था। उसने इस रूपवती को देखा, चट बांह में हाथ डाला, उठाया और हाथी पर बैठाया, मस्ती से आगे बढ़ गया। यह दृश्य देखकर लोग दंग रह गए। प्रभु ने कहा, चलो कोई बात नहीं है, उसने जो मांगा वो पाया और वो गई। पुरुष से कहा, उसके पति से, कि भाई आपका नंबर है, आप भी मांग लीजिए। माता ने कहा, भाई सोच समझ के मांगना है आप। पुरुष ने कहा, प्रभु अगर अब देना ही है तो आप मुझे एक वरदान दीजिए, वो जो स्त्री जा रही है हाथी पर, वह सुअरी बन जाए, शुकरी जैसा बन जाए, और वह परम बदसूरत बन गई। जो परम रूपवती थी वह बदसूरत बन गई। संजोग देखिए, राजा ने पीछे मुड़कर देखा कि उसके हाथी पर तो सुअर जैसी स्त्री बैठी हुई है। उसने तुरंत नीचे पटक दिया, उसको नीचे गिर गई वो। अब यह सब घटनाक्रम चल ही रहा था। बच्चे का नंबर था कि बालक आप भी वरदान मांग लीजिए, जो भी मांगना हो, महादेव हैं, दे देंगे। बच्चा रोता बिलखता दुखी था, परेशान था। बच्चे ने कहा, प्रभु अगर देना है तो मुझे
एक ही वरदान दीजिए। वो जो स्त्री वहाँ गिरी पड़ी है, सुअर के रूप में है, उस स्त्री को पुनः पहले जैसा बना दीजिए। महादेव जी ने कहा तथास्तु एवमस्तु, ऐसा ही हो। और वो पुनः जिस प्रकार पहले थी वैसी बन गई। तीनों को भगवान ने वरदान दिया, तीनों ने वरदान मांगा, तीनों को इच्छित व फल मिला, लेकिन मिला कुछ नहीं, जैसे थे वैसे ही गिर गए। ये है प्रारब्ध। प्रारब्ध कभी भी मिटता नहीं है। हो यही सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ाओ शाखा। इसलिए गोस्वामी जी की सारी बातें सत्य होती हैं, सत्य ही हैं। आज के लिए इतना ही। आप लोगों को जय श्री राम, जय।